कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवः श्री सुखदेवाय नमो नमः, व्यासाय नमो नमः। और अब हम सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत जी की दिव्य आरती का आनंद लेंगे। सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएं। आप सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत जी की प्रेम सहित बड़े ही सुंदर भाव के साथ में आरती का आनंद लेंगे। ओम ज्वालामालिनी नमः, ओम रत्नेश्वरी नमः, ओम कर्मसाक्षिणी नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणिच मुखादग्निरजायत सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती,
सतपंथ खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यागुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम जलेन शीतलीकरणम पुष्पा देवा विमंद्रमात्मा विदेवा विमंद्रमा त्रिवारम देवम दर्शयामि। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे। अधमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि मादाय ओम जग्नेन जगिमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागम महिमानः सचन्द्र चतुर्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हस्ते अक्षतपुष्पाणि ओम जग्नेन जगिमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागम महिमानः सचन्द्र चतुर्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर। सांगाय सुप्रवाराय शौदाय श्रद्धगाय शवानाय एतदेतत् श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, भाव पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक बार प्रेम से बोलेंगे, सभी अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे नमः श्याम। पार्वती पतये हर हर। आप सभी भगवत प्रेमी यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे शीघ्रातिशीघ्र। भगवान की बड़ी ही अद्भुत कृपा हमारे ऊपर हो रही है और हम सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। हमारे जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। भागवत जी में लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हमारे जो पूर्व जन्म की कृत्य है ना, शुभ कृत्य, उनके तदनुरूप उनके फल स्वरूप हमको भगवान की कथा, हरि चर्चा, संत मिलन, संत दरस ये सब होता है। तो हमारा ही बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा हमारे इस निज निवास मांडई में सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए मिल रही है।
और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि हम अपने कर्ण रंध्रों से श्री हरि की कथा को निरंतर पान करते रहें। कहते हैं जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। हमारे जो भगवान ने कान दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि हम भगवान की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कर सकें। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम इस धरा पर, पावन धरा पर बैठकर श्रीमद् भागवत जी की दिव्य चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। कल हम सब ने बड़ा ही सुंदर भागवत जी का महात्म श्रवण किया जो पद्म पुराण से लिया गया है। पूज्य व्यास जी ने हमको बड़ा ही सुंदर महात्म की कथा को श्रवण कराया। इसके बाद हम सभी पूज्य व्यास जी से आगे की भगवान की ललित लीलाओं को श्रवण करेंगे और अपने कर्ण रंध्रों को आनंद देंगे। हमारे मध्य विराजमान बाल व्यास श्री व्यास जी विराजमान है। अपनी ओजस्वी एवं तेजस्वी वाणी से हम सभी को कथा का रसस्वादन करा रहे हैं और हम सभी पूज्य महाराज जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आज द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण कराकर हमारे जीवन को धन्य बनाएं। कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव चल रही है। श्री हरि जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल है, हम इसको घर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग कथा श्रवण करने के लिए नहीं आ पाए तो उनको भी हम इस कथा को अपने फेसबुक एवं यूट्यूब के उसके व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं आ पाए वो घर बैठे ही इस कथा का आनंद ले सकते हैं। तो व्यर्थ में अपने समय को न जाया करते हुए आगे की हरि चर्चा में प्रवेश करते हैं। अपने मन एवं वाणी को बड़ा ही चित्त को शांत करके और बड़े ही विनम्र भाव से हम सभी बैठेंगे और बड़े ही ध्यान से आज द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य व्यास जी महाराज। राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः।
स्वस्ति श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। स्वस्ति श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। युन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधराश्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणा सर्वणा त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय भूम्नि। श्री कृष्ण कृष्ण शगवृष्ण कृष्ण भावनेद्रो राजन् वंशदहनान् पवर्गवीर्या गोविन्द गोद्विज सुरारति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषमि। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरम् तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दीनानाथ अनाथ को भलो मिलो संयोग जो अब तारोगे नहीं हंसी करेंगे लोग। जय रघुवर जय जानकी जय सीतापति राम। मेरे मन मंदिर प्रभु सदा करो विश्राम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोली राधा रमण सरकार की जय हो बोली सुखदेव भगवान की जय हो बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार सर्वाधार अजर अमर भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से हम सभी सादर समुपस्थित हुए हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु हम सभी सादर समुपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम सभी मिलकर आदि पुरुष नारायण भगवान व्यास सुखदेव भगवान तथा महामना परीक्षित जी के चरणों में वंदन करते हैं तथा सत्ता प्रणाम करते हैं। महाराज, कथा ध्यान और समाधि का विषय होता है। हम अपने चंचल मन को सभी ओर से समेटकर एकाग्र कर लें। आप जितने कदम घर से चलकर आए हैं उतने ही तीर्थ का फल पाया है, और जितनी देर कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करोगे उतने ही समय जंगम तीर्थ का निवास का फल मिलेगा। जैसे कि कहा गया है, संत मिलन को जाइए तजिमा में ताय अभिमान, जितने पग आगे बढ़े उतने तीर्थ समान। अस्तु महाराज, आप घर से जितने कदम चलकर किसी संत के दर्शन के लिए जाते हो, उनसे भगवान नाम संकीर्तन की चर्चा करते हो, उतना ही हम सबको बहुत पुण्य का लाभ होता है। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट सब लोग मिलकर ना भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हैं। हो तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्हें हो, तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्हें हो, तुम्हें मेरी मैया किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है
सजाया है तुमने सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। ओ सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम्ही मेरी नजरें नजारा तुम्ही हो तुम्ही मेरी नजरें नजारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे तुम्ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे। तुम्ही सूर्य बना कर चमकते हो प्यारे तुम्ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे। तुम्ही बिजली बना कर कड़कते हो प्यारे हो तुम्ही बिजली बन कर कड़कती हो प्यारे। हे तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। बोल वृंदावन प्यारे लाल की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। तो आइए हमने कल की कथा प्रसंग में जाना था सप्ताह विधि ज्ञान वैराग की कथा भक्ति की कथा गोकर्णोपाख्यान धुंधकारी की कथा का श्रवण किया था। आज हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे प्रथम श्लोक को दर्शन करते हैं। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वावेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्याम् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया सृष्टि के पालन पोषण प्रलय उत्पन्न का प्रलय हुआ करता है। अर्थेषु अन्वयात् अर्थस् अर्थात सब में भरपूर है। दृष्टि वह सब कुछ जानने वाले हैं। अर्थेष्वज्ञा का मतलब होता है कि वह सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर जीव ही स्वराट है। सबसे बड़ा राजा स्वयं राजते इति स्वराट, अर्थात उसने आदि कवि ब्रह्मा को सबसे पहले ज्ञान दिया। तीन ब्रह्म हृदय यह आदि कव है, जिसकी माया में लपेटकर बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते हैं। महाराज तो हम तो कलयुग के मनुष्य हैं। मोयंती यत सूर्य, सूर्य शब्द देवताओं के लिए भी और गुरुओं के गुरु के लिए भी आया है। ऋग्वेद में इसे दोहराया गया है। तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या, जिनकी महिमा से झूठा संसार भी सत्य प्रतीत होता है। जैसे एक मृग को बहुत प्यास लगी हो, वह बेचारा रेगिस्तान में हो, वह क्या देखता है? कड़ी धूप थी, वह मृग रेगिस्तान में कड़ी धूप में दूर से देखता है कि रेत धूप के कारण चमक रही है, तो वह क्या सोचता है? वह सोच रहा है कि आगे जल मिलेगा, क्योंकि प्यासा तो बेचारा प्यासा था, इसलिए उसे दूर से जल दिखा। वह पास में गया तो वहां पे कुछ नहीं था। ऐसे ही मृग को तृष्णा अर्थात आभास होता है कि तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो, जो अपनी प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित कर रखा है। धामना स्वयं सदा निरस्त कुकम, हम उस सत्य परात्पर ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, जो भगवान कल बताया था कि भगवान 9 अंक के तरह सत्य सर्वव्यापक है, ऐसे भगवान को हम सभी मिलकर नमन करते हैं। हे प्रिय भक्तों, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसे यह पहले वैकुंठ में था। नारद मुनि ने वहां से लाकर हम मनुष्यों के हित के लिए वेद व्यास जी को दे दिया। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान जी को श्रवण कराया। सुखदेव भगवान के मुख से यह पृथ्वी पर टपक पड़ा, जो आज हम लोग सब लोग रसपान कर रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत बड़ा ही सुंदर मीठा फल है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है। शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, शुक मुखाद, शुक अर्थात तोता। तोता हमेशा मीठे फल ही को खाता है।
शुक मुखाद मृतद्रव्य संयुतम। सुखदेव जी ने के मुख से यह हम सबके कल्याण के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो आज का हम सब लोग रसपान कर रहे हैं और हमें सदा करना चाहिए। कभी आप लोगों ने विचार किया कि ये जो कर्ण है, क्योंकि सुनते तो अपन कानों के छिद्रों से हैं, तो यह ऊपर जो है इनकी कोई आवश्यकता तो थी नहीं, क्योंकि अपन कर्ण और छिद्रों से सुनते हैं ना। क्योंकि यह भगवान श्री हरि के कथा श्रवण के लिए, भगवान भगवत भजन की कथा के लिए यह कान रूपी दौना से हम जितने रसपान ग्रहण कर सकते हैं उतना कीजिए। महाराज एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है कि एक सुनार था, उसने स्वर्ण की 2 मूर्तियां बनाई। दोनों मूर्ति एक जैसी थी, पर उसका जो मूल था वह अलग अलग था। एक मूर्ति का मूल सिर्फ 500 रुपए का था और दूसरी का 5000। वह सुनार जो भी उसके पास आता पूछता कि यह मूर्ति का मूल कितना है, तो वह बताता है कि एक 2 मूर्ति रखी है सामने। बताता कि एक मूर्ति 500 रुपए की है और ये दूसरी वाली 5000 रुपए की। सब लोगों ने देखा कि मूर्ति तो बिल्कुल सेम है, तो लोग बोल रहे हैं कि इसके भाव में अंतर कैसे। बहुत विद्वान लोग आए पर पता नहीं चला। एक साधु जी आए वहां पर, सुनार से बोलते हैं मैं देख लूं क्या ऐसी मूर्ति को। सुनार कहता है अवश्य देखिए महाराज जी। भगवान साधु ने देखा उस मूर्ति को अच्छे तरीके से जांचा। उसने एक धागा लिया, बारीक सी लकड़ी ले ली, उस मूर्ति के पहले वाली मूर्ति के कर्ण में उसने साधु जी ने कान में डाला। वह एक कान में से दूसरे कान से बाहर निकल गया। तो साधु जी बोले कि यह 500 रुपए की है। और उसी प्रकार दूसरे मूर्ति के भी कान में डाला, तो वह मूर्ति के जो लकड़ी डाली थी ना, वह कर्ण के रास्ते हृदय में प्रवेश कर गया। तो साधु जी बोलते कि यह 5000 रुपए की है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि की कथा को अपन लोग श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो अपन कथा तो श्रवण कर रहे हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिए, इससे शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। क्योंकि जिस मूर्ति के कर्ण से एक कान से सुना हुआ दूसरे कान से निकल जाता है, उसका इस संसार में कोई मूल नहीं रहता। दूसरा, वह जो 5000 वाली मूर्ति थी और यह कथा श्रवण के लिए, जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना, कहीं कहा भी जाता है कि हम लोग कथा में तो बैठे हैं लेकिन मन कहीं और चला जाता है। इसलिए मन को कहीं जाने मत दीजिए। जिस मूर्ति के कर्ण से हृदय में उतरा, उसी प्रकार हम मनुष्य का शरीर है। हम लोग कथा श्रवण करते जरूर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक कर्ण से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। इससे कुछ लाभ नहीं हुआ आपको, क्योंकि आपने एक कान से कथा को श्रवण किया, दूसरे से निकाल दिया। आप कथा में आए, आप लोगों ने अपना समय का योगदान भी कथा श्रवण के लिए लगाया, लेकिन कथा को हृदय में धारण नहीं किया, तो क्या मतलब आपका कथा में आना। इसलिए उसी मनुष्य का मूल इस संसार में है जो कथा को हृदय में धारण करें। इसलिए हमारे इन कर्णों के ऊपर यह जो दौने बना है ना, हमेशा भगवान श्री कृष्ण भगवत भक्ति के कथा को रसपान करने के लिए बनाए हैं। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण में गुठली, छुलका
का कुछ नामो निशान भी नहीं है। हम जितना रसपान करते जाएं उतना ही कम है। प्रिय श्रोताओं, अब कथा नैमिषारण्य के लिए चलते हैं। निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनका दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्राशमिमाशताम्। प्रिय श्रोताओं, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88 ऋषि महर्षि, पहले के ऋषियों की बहुत आयु रहती थी। आजकल तो हम लोगों की 100 वर्ष ही है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बीच में ही चले जाते हैं। नैमिषारण्य में ऋषि महामुनि 1000 वर्ष का यज्ञ का संकल्प लेके बैठे हैं कि यह यज्ञ किया कहां जाए। पावन भूधरा देख रहे थे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव चालू हो रहा था। 1000 वर्ष का यज्ञ के लिए यह नैमिषारण्य की भूमि चुनी गई। नैमिषारण्य की ही भूमि क्यों चुनी गई? कहा जाता है कि बराह पुराण में लिखा है कि गौरमुख नाम के मुनि ने बहुत ही बड़ी असुर सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया था, निमिष मात्र में नष्ट कर दिया था। इसलिए इस क्षेत्र का नाम नैमिषारण्य पड़ा। महाराज महाभारत की कहते हैं कि सौत मुनि ने इसी नैमिषारण्य में महाभारत की कथा को लिखा था। इस क्षेत्र में गोमती में स्नान करने से सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अस्तु ऐसे पवित्र स्थान में 1000 वर्ष का संकल्प लेकर बहुत बड़े ऋषि महामुनि बैठे हैं। प्रातः काल में हवन होता और मध्योत्तर में कथा होती। जब प्रातः काल में हवन पूजन होकर मध्योत्तर में व्यास आसन पर श्री सूत महाराज विराजमान हुए, सौनक जी ने उनसे 6 प्रश्न कर दिए, जिसका पहला प्रश्न था तत्र तत्रांजसायुष्मन् भविता यद्वे निश्चितम् पुंसामेकं तथा श्रेयस् तन्नः संसतो मर्हसि। कहते हैं कि पुरुषों के परम कल्याण का साधन जो आपने निश्चय किया है, उसे हम लोग से कहने की कृपा कीजिए। दूसरा प्रश्न था कि हे सूत जी महाराज, आप जानते हैं कि भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी कि किस कार्य के लिए उत्पन्न हुई है, यह कृपया करके मुझे बतलाइए। तीसरे प्रश्न में सौनक जी सूत जी महाराज से पूछते हैं, भगवान श्री हरि के द्वारा किए गए उदार कर्मों का गान तो नारद आदि ऋषियों ने भी किया। उन लीलाधारी चक्रपाणी लीला पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक लीलाओं का हम लोगों से वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न था कि भगवान नाना प्रकार के अवतार ग्रहण किए हैं, धारण किए हैं, प्रत्येक अवतारों में अलग अलग लीला भी की है। पांचवा प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ माया से मनुष्य शरीर धारण कर कौन कौन सी लीलाएं की, उसे भी महाराज हम सब मनुष्यों को श्रवण कराइए, हम सब ऋषियों को सुनाइए।
महाराज छठे प्रश्न में से शौनक जी पूछते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्म भरमणि श्वांकाष्टा मधुनोपेते धर्माकं शरणं गता। कवच के तरह ब्राह्मणों की धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए तो धर्म किसकी शरण में गया? शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, भगवान की मनोहर कथा सुनने के रसिक जनों को बड़ा ही स्वाद आता है, मिलता है। हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, विस्तार से बताइए। शौनक आदि ऋषियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि व्यास जी के शब्द को प्रयोग किया, रोमहर्षण के पुत्र, रोमहर्षण, रोम हर्षण हो गया। यदि कोई श्रद्धा भाव से जिज्ञासा सहित किसी से प्रश्न पूछता है तो महाराज उसके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं हम उसे डांट कर भगा दें कि यह तर्क कर रहा है कि कुछ भी, उसे अगर उसके मन में जिज्ञासा भाव है तो उसके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम शास्त्रों और पुराणों में प्रश्न किया गया है जिसका उत्तर महर्षियों ने दिया, भगवान ने दिया। प्रश्न उत्तर से शास्त्र बनता है, इसलिए ब्रह्म सूत्र वेदांत का प्रश्न ही प्रारंभ है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म क्या है। रामचरितमानस में महामुनि याज्ञवल्क्य से जब भरद्वाज जी श्री राम के विषय में प्रश्न किया तो याज्ञवल्क्य जी कितना प्रश्न हुए देखिए। रामे नाम करे अमित प्रभाव, रामे नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराणोपनिषद गावा, नीर पुराण सत संतत जपते शंभुर विनाशी, विनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, राम कवन तरु पूछौ सोई, राम कवन प्रभु पूज तोई, कहिए बुझाए कृपा निधि एक राम अवधेश कुमारा, श्री राम जय राम जय जय राम, तिनकर चरित गिरत संसारा, श्री राम जय जय राम, नारी वीरा दुख लहु अपारा, राम जय राम, राम की अपर को जाहि त्रिपुरारी, श्री राम जय राम। फिर वो सोई राम की अपर को
जाहि जपते त्रिपुरार, सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछते हैं कि हे प्रभु, प्रभु श्री रामचंद्र के जिस ज्ञान शंकर भगवान का हमेशा गुणगान गाते रहते हैं, वह सब मुझे सुनाइए। यह प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, तुम्हारे विदित रघुपति प्रभुताए। श्री राम जय राम, जय जय राम। साथ सुनाओ सादर मन लाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहो राम के कथा सुनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर आगे भगवान शिव से पार्वती ने प्रश्न किया तो भोलेनाथ की प्रसन्नता देखिए। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पोषण चह सकल कुमारी। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शिव जी उत्तर देने लगे। कृष्ण उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुनि शिव मन भाई। सूत जी महाराज भी यहाँ शौनक जी के
प्रश्नों को सुनकर आनंदित हुए और कहा कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के पहले मैं अपने गुरु सुखदेव भगवान का आह्वान करता हूं, क्योंकि पहले गुरु ईश्वर, बाद में गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पार, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसलिए सूत जी महाराज सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा, पुत्रे तन्मयतया तरबो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी जन्म सन्यासी हैं, भगवान के दर्शन के लिए संसार में प्रकट हुए हैं। महाराज सुखदेव जी जन्म सन्यासी कैसे हुए उसकी कथा सुनिए। एक समय की बात है कि नारद जी मृत्यु लोक भ्रमण करने के लिए क्या पूरे 3 लोकों में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन की लालसा थी, क्योंकि महाराज हम लोगों को अगर भगवान के दर्शन की लालसा बन जाए तो हम लोग मंदिर ही जाएंगे। वो तो मुनिश्रेष्ठ नारद हैं, इसलिए कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर गए तो देखते हैं वहां पर शंकर जी नहीं है, वहां पर जगदम्बा मां पार्वती जी विराजमान है। नारद जी माता पार्वती जी से पूछते हैं कि हे माता जी, भगवान शंकर जी कहाँ हैं, हमें उनके दर्शन करने हैं। पार्वती जी बताती हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, प्रभु तो अभी नहीं है। यहां पर नारद जी कहते हैं कि माता जी, आप में और भगवान शंकर में बहुत अधिक प्रेम रहता होगा। माता पार्वती जी कहते हैं कि अवश्य। नारद जी बोले कि माता जी, एक आपसे तो हर बात बतलाते होंगे। माता पार्वती जी कहती हैं कि हाँ हाँ, हर बात मुझे बतलाते हैं। तब नारद मुनि बोलते हैं कि माता जी, आज तक आपसे एक बात तो अभी तक छुपा के रखे हैं, वो तो आपको नहीं बताई होगी। माता पार्वती जी के मन में शंका आ गई कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता, मुनिश्रेष्ठ नारद जी को पता है। तो बोलते हैं कि जो उनके गले में 108 मुंडों की जो माला है वह किसकी मुंडे हैं, यह बात तो आपको आज तक नहीं पता होगी। माता पार्वती जी कहती है कि हाँ, ये बात तो सत्य है, ये बात तो आज तक मुझे पता ही नहीं है। तो इस पर माता पार्वती जी को क्रोध आ गया, क्योंकि जो बात किसी की पत्नी को नहीं पता वह दूसरा बता रहा है, तो इस पर क्रोध तो आ ही जाएगा। तो नारद जी कहते हैं, यहां पर नारद जी ने माता पार्वती जी के मन में शंका डाल दी है। मुनिश्रेष्ठ नारद जी जहां पर झगड़ा नहीं होता है वहां पे जाके लगा देते हैं। तो और कहते हैं
कि माता जी जब भगवान शंकर जी आएंगे तो उनसे पूछिएगा जरूर। इतना कहकर नारद जी बीणा बजाते हरि गुण गाते निकल गए। अब भगवान यहाँ पर शंकर जी आज गए कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर के आते ही माता पार्वती ने सीधा प्रश्न पूछ लिया कि प्रभु यह जो आपके गले में 108 मुंडों की माला है वह किसके मुंडे हैं? अब इतने पर शंकर जी समझ गए कि जरूर कोई ना कोई बात है, क्योंकि जो हमेशा मेरे आने पर आदर सत्कार करती थी पहले, पर आज तो उल्टा ही हो गया, आते ही प्रश्न पूछ लिया। तब नारद शंकर भगवान समझ गए और पूछते हैं कि हे जगदम्बे यहां पर नारद जी आए थे क्या? पार्वती जी कह रही हैं हाँ आए तो अवश्य थे। शंकर जी बोले कि उनका आदर सत्कार किया कि नहीं? माता पार्वती जी कहती कि हाँ हाँ किया, फिर वो चले गए। अब शंकर भगवान कहते हैं कि सुनो पार्वती, जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर सुनिए। जो है मेरे गले में 108 मुंडों की माला है वह सब तुम्हारे मुंडे हैं। पार्वती जी समझ नहीं पाई कि यह सब मेरी मुंडे कैसे हो गई, मैं तो अभी जीवित हूं। तब शंकर जी बताते हैं कि हमारा तुम्हारा वियोग कभी नहीं होता। जितनी बार आपकी मृत्यु हुई है उतनी बार मैंने आपकी मुंडों की माला धारण अपने हृदय पर की है। पार्वती जी कहती हैं कि भगवान मैं हमेशा मरती रहती हूं और आप कभी नहीं मरते। शंकर जी कहते हैं हे जगदम्बे मैं अमर कथा जानता हूं। माता पार्वती जी कहती हैं कि आप अमर कथा जानते हो तो मुझे भी अब सुना दीजिए, जिससे कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊं। भगवान शंकर कहते हैं कि यहां पर तो नहीं, पता चला कि आपको अमर कथा श्रवण कराने के चक्कर में और कोई भी अमर हो जाए, इसलिए यहां पे नहीं, चलिए निर्जन पर्वत जो आजकल अमरनाथ पर्वत के नाम से विख्यात है। कहते कि यहां पे नहीं, चलो निर्जन पर्वत पर, वहां पर आपको कथा श्रवण कराएंगे। माता पार्वती कहती हैं चलिए। वहां पर जाते फिर वो शंकर जी ने सारे अपने विशाल त्रिशूल से सारे वातावरण को शांत बना दिया, क्योंकि अगर किसी और ने अमर कथा सुन लिया वो अमर हो जाएगा, बाद में मुझे ही परेशानी होने वाली है। क्योंकि भगवान ने अभी तक जिसको वरदान दिया उसका बाहर भगवान को झेलना पड़ा, क्योंकि जब वो वरदान ऐसा मांगते थे कि भगवान को ही परेशानी होती थी बाद में, जैसे कि हिरण्यकशिपु। इसलिए उनने अपने विशाल त्रिशूल से सारे वातावरण को शांत बना दिया, लेकिन गलती से एक शुक शावक का बच्चा, तोते का नया बच्चा गलती से रह गया, जिसके पंख भी नहीं जमे थे। वह गलती से रह गया। फिर वहां पर भगवान शंकर जी ने आसन लगाया अपना, और माता पार्वती जी कुछ सामने आसन लेकर विराजमान हो गई। तो सुनिए कथा में क्या क्या होता है, पार्वती जी बताती हैं भगवान शंकर जी। अरे महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, वो अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरा, उमा के पड़ गए शोभा फूक रह दे रह दूल्हा, उमा के पड़ गए शोभा उमा के पड़ गए शोभा
शंकर ने गोरा को कथा सुनाई हो। भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए तोते की हुंकार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौर गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता। भूख रहा दे रहा तोता उमा के पड़ गए सोता। से गौरा जागी अब शोष हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अब सोच हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अब शोष हुआ है भारी। जब नींद से गौरा जागी अब सोच हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई नींद हमारी। ओ हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई नींद हमारी। आदि कथा सुनी है हमने आदि है बरकरार। आदि कथा सुनी है हमने आदि है बरकरार। वो अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता। भूत रहते रह सोता उमा के पड़ गए सोता। भूत रहते रह सोता। कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है देश ने। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। अरे जितना ना छोड़ूंगा ये दिया उतारा किसने। अरे जितना ना छोड़ूंगा ये दिया हुकारा जिसने। अरे जितना ना छोड़ूंगा ये दिया उतारा जिसने। अरे जितना ना छोड़ूंगा ये दिया हुकारा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े पीछे शिव भंडार। आगे आगे तोता दौड़े पीछे शिव भंडार। वो अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता। भूत रहा दे रहा तोता उमा के पड़ गए तोता भूत रहा दे रहा तोता। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता। भूत रहा दे रहा तोता उमा के पड़ गए सोता। भूत रहा दे रहा तोता भूत रहा दे रहा तोता।
सुखदेव भगवान की जय हो। बोलिए वेद व्यास की जय हो। इस प्रकार भगवान जो वहां पर सुख शावक रह गया था, तोते का बच्चा रह गया था, वह अमर कथा श्रवण किया। जब माता नींद से जागी तो बोलती हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे तो कथा में नींद आ गई थी, मैंने कथा श्रवण नहीं की है। पार्वती जी कहती हैं कि फिर ये कथा में उकरा कौन दे रहा था, किसने कथा श्रवण की है? पार्वती जी कहती हैं प्रभु मुझे तो नहीं पता। तो शंकर भगवान कहते हैं कि उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने चोरी से कथा सुनी, क्योंकि कथा श्रवण करना था तो सामने से कर था। दो कारण थे, एक तो चोरी से कथा सुनी, दूसरी पीछे से कथा सुनी। कथा को हमेशा या तो सामने बैठकर श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शंकर उस तोते के बच्चे के पीछे त्रिशूल लेकर दौड़े। तो दौड़ते दौड़ते भगवान सुखदेव भगवान के, तो आइए हम सब मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गो, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की जय हो।